एक समय की बात है। एक गुड्डू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था। उसकी एक बार सड़क हादसे में उसके माता पिता की दुर्घटना से उसके पिताजी की तो मृत्यु हो जाती है, परंतु उसकी माँ अब चलने के लायक भी नहीं बची थी और वह अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उसकी माँ अब बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। अरे बेटा, तू मुझे मार ही क्यों नहीं देता है? वैसे भी मैं तेरे ऊपर अब बोझ बन चुकी हूँ। अब मैं तो चल भी नहीं सकती। अरे अरे माँ, तुम ये ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और वैसे भी मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। अरे बेटा, कहाँ से करेगा तो कुछ इंतजाम? घर में अब कुछ भी नहीं रहा है। अरे अरे माँ, तो क्यों परेशान हो रही है? परेशान ना हो बेटा, घर में कुछ भी नहीं है। अरे अरे माँ, तो परेशान मत हो। मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा और वैसे भी भगवान भी अपनी सुनेगा। मैं अब कुछ काम ढूंढने के लिए जाऊँगा। अरे बेटा, तू क्या काम करेगा? और वैसे भी घर में अब पैसे भी नहीं हैं और ना ही खाने को अनाज। कर्जा ऊपर से बढ़ रहा है और सारा पैसा दवाइयों में जा रहा है। अरे 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 माँ, तू परेशान मत हो। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगा और वैसे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। गुड्डू अब दरअसल सब्जी बेचने लगता है और उसकी सब्जी भी अब अच्छी खासी बिकने लगती है। गुड्डू रोज सुबह प्रातःकाल आकर सब्जियां बेचा किया करता था और उससे वह कुछ पैसे कमा लिया करता था। गुड्डू लोगों को अच्छे दामों में अच्छी सब्जी दिया करता था, जिससे सभी लोग गुड्डू से आसानी से सब्जियां खरीद लिया करते थे और वह शाम तक अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। परंतु उसकी माँ बीमार होने के कारण उसके सारे पैसे बेकार जा रहे थे और उसके सारे पैसे बार बार उसकी माँ की दवाइयों में लग रहे थे। तभी गुड्डू घर को आता है और अब वह देखता है कि उसकी माँ पहले से भी ज़्यादा बीमार थी, जिस कारण वह अब बहुत ज़्यादा चिंता में रहने लगा था और उसकी माँ भी बीमार होने के कारण सिर्फ घर पर लेटी ही रहती थी और कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। बेचारा गुड्डू मेहनत करके सब्जियां ही बेचा करता था और उसी से ही कुछ न कुछ अपना घर का खर्चा चला पाया करता था। वह रोज़ प्रातःकाल उठकर अपने 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 काम में जाया करते थे। एक दिन गुड्डू अपनी माँ को लेकर वैद्य जी के पास जाता है ताकि उनकी माँ ठीक हो सके। अरे अरे वैद्य जी। हाँ बेटा, बोलो, बताओ क्या परेशानी है? वैद्य जी, मेरी माँ बीमार है। मैं पैसों का इंतजाम अभी कर दूंगा। आप मेरी माँ का इलाज करें जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए। ऐसा कहकर गुड्डू वहाँ से चला जाता है और वैद्य जी उसकी माँ का इलाज करने लगते हैं। गुड्डू पैसों को जमा करने के लिए वह गांव के मुखिया जी के पास जाता है। पर अरे अरे मुखिया जी, हमको कुछ पैसे दे दो, मेरी माँ का इलाज कराना है और पैसे भी पैसे नहीं है। अरे अरे, हम तुमको पैसे नहीं दे पाएंगे। तुमने वैसे भी मेरा पहले वाला भी कर्जा नहीं दिया है, तुमको पैसे और चाहिए? और मेरी बात सुनो, अगर पैसे नहीं दिए 1 महीने के अंदर तो तुम्हारा घर भी मैं ले लूँगा। माफ़ कर दे मुखिया जी, माफ़ कर दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। परंतु गुड्डू को पैसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। सब जानते थे कि गुड्डू पैसे नहीं लौटा पाएगा, जिस कारण उसे कोई भी पैसे नहीं दिया करता था। बेचारा गुड्डू लत हारे और ऐसे ही हीनता हुए घर आता है। अरे माँ, मैं कैसे बेटा हूँ? मैं तेरे इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। मैं एक निर्दयी बेटा हूँ। अरे बेटा, तू रो मत, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तभी एक बार गुड्डू सब्जी बेच रहा था, तभी गांव में कुछ घोषणा हो रही थी और तभी वह ढोलक बजाने वाला आदमी कह रहा था, सुनो सुनो सुनो, राजा जी ने एक रसोई प्रतियोगिता निकाली है। जो भी उस प्रतियोगिता में भाग लेगा और जो भी विजयी बनेगा, उसे राजा जी अपना एक मुख्य रसोइया घर उसके नाम करेंगे और उसका मुख्य रसोइया भी हो जाएगा और उसको जीतने वाले को 5,000 रुपए भी मिलेंगे। सुनो सुनो सुनो। दरअसल वह राजा का मंत्री था। वह घोषणा करके वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर गुड्डू की आंखों में तो बहुत ही ज़्यादा रौनक आ जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अरे अरे अरे, यदि मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो माँ का इलाज भी हो जाएगा और राजा का मुख्य रसोइया बनना भी कोई कम थोड़ी ना है। आगे की